विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के बीच विवाद देखने मिल रहा है। हाल ही में दहिसर पूर्व के अंबाबाड़ी में उस समय माहौल गर्म हो गया जब भाजपा और शिवसेना प्रचार के समय आमने सामने आ गए। हमारे टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों पार्टियों में धक्का मुक्की हो रही है और पुलिस दोनों के बीच ढाल बनकर खड़ी है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान रैली करते समय दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। बता दें कि दहिसर विधानसभा से भाजपा ने मनीषा चौधरी और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने विनोद घोसालकर को चुनावी मैदान में उतारा है। महिलाओं ने जो अटैक हम लोग पे किया है ना, वो जो गलत किया है। अब हर जगह महिला अपनी ये टाइप इस तरह की दादागिरी वाले की करेंगे तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, और ये गलत किया है उन लोगों ने। महिला इसलिए ये नहीं कि तुम्हारी दादागिरी हर जगह चलेगी। एक जो गलत कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, कोई झगड़ा का मूड कर रहा है, तो फिर सामने वाला भी कोई चुप नहीं बैठेगा। ये जो किया है, मुद्दा उठाया है, उसने वो गलत ही किया है। और हर लेडीज के साथ में ये सही करेंगे तो फिर ये थोड़ी चलेगा। तुम्हारी तानाशाही यहाँ पे नहीं चलेगी। अच्छा, तो कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो दादागिरी फालतू करते हैं वो हमारे पास नहीं चलेगी। हमारी चिंगारी है, आगे है। वो सुरसुरिया हम लोग नहीं है दिवाली का, वो सुरसुरिया है सब। रिद्धि सिद्धि सारे चांडक में से 1 नंबर, 2 नंबर बिल्डिंग, 4 नंबर बिल्डिंग, सारे हमारे प्रचार का माध्यम से हम लोगों तक डोर टू डोर पहुंच रहे थे, और उसकी ऑफिशियल परमिशन भी हमारे पास है। और इस तरह से हमारे कम से कम 30-40 कार्यकर्ता साथ में घूम के हमारे साथ, हमारे तेजस्वी घोसालकर है, इधर के नगर सेवक हर्षद कारकर है, हम सब मिलकर डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। और प्रचार करते समय हमें पता चला कि हम जहाँ पे प्रचार कर रहे हैं 2 नंबर बिल्डिंग में, तो उसी समय वहाँ पे बीजेपी के कुछ 10-15 कार्यकर्ता गमछे पहन के प्रचार करने के लिए आए थे। अभी वो प्रचार करने के लिए आए थे या पैसे बांटने के लिए आए थे, इसके बारे में हमें पता नहीं। पर जब हमने उनको रोका और पूछने की कोशिश की कि आज की परमिशन हमारे पास है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मतलब कायदे से बाहर जाके सारे कायदे तोड़ के दादागिरी करते हुए वो वहाँ पे प्रचार कर रहे थे। और जब हम वहाँ पे उनको पूछने लगे तो वो भाग गए, और भाग के अपने वो जो एमएलए जो 10 साल कभी दिखे नहीं, जो आज दिख रहे हैं, वो मनीषा चौधरी को लेके आए और बोले ताई हमको बचाओ, हमें शिवसेना वाले पकड़ने आए हैं। और फिर वो ताई आई और ताई दादागिरी करने लगी, नहीं तुम लोग चले जाओ, तुम लोग चले जाओ। तो आपके माध्यम से हम बता दें कि हम न्यायालय और कायदा इन सब की बहुत सम्मान करते हैं, और उसी सम्मान से हम लोग यहाँ पे प्रचार कर रहे थे। और जब हमने उनसे पूछा कि आप कायदा तोड़ के और परमिशन ना होने के बाद भी क्यों प्रचार कर रहे हो, तब वो दादागिरी करने लगे। हमारी सारी महिलाएं थी पार्टी की, उनके ऊपर दौड़ के आने लगे और गाली गलौज करने लगे। पर हमने भी हमारे शिवसेना स्टाइल से उनको बराबर जवाब दिया है। हमारा सरकार से और जो गृह मंत्री है उनसे कहना है कि अगर चुनाव लड़े जा रहे हैं तो उसमें समानता होनी बहुत जरूरी है। किसी को भी ऐसी दादागिरी करने की परमिशन नहीं है। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में चुनाव जब हम लड़ते हैं तब सब लोग को प्रचार करने का अधिकार होता है। वो प्रचार का भी एक माध्यम होता है, एक वे होता है कि उस वे में जाके परमिशन लेके वहाँ पे प्रचार करना चाहिए। तो उन्होंने कायदों का उल्लंघन किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी हमारी आचार संहिता का उल्लंघन किया है, और हम चाहते हैं कि इस माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये तो एक प्रकार का हम लोगों की दादागिरी है, क्योंकि हम लोग रिक्सर इलेक्शन कमिश्नर का हम लोगों ने परमिशन लिया था और प्रचार कर रहे थे, और ये लोग 12 जन उधर ही आए जिधर हम लोग प्रचार कर रहे थे। ये जानबूझ के किया जा रहा है ऐसा हम लोगों को लग रहा है, या हम लोगों को हरासमेंट या कुछ ऐसा तरीका कर रहे हैं, और हमारे पिताजी या ऐसे गाली गलौज किया जा रहा है। ये सब झूठा प्रचार, और 10 साल कुछ नहीं किया इसके लिए वो घबराए हुए हैं। दादागिरी हम लोग को भी आती है क्योंकि शिवसेना का जन्म ही उसके लिए हुआ है। पर अभी फिलहाल जो इलेक्शन हो रहा है, जो हम लोग लोकतंत्र में चल रहे हैं, लोगों को हम लोग डोर टू डोर जाके हम लोग मतदान मांग रहे हैं उनका, क्योंकि हम लोग ने काम किया। हम लोग गए 40 साल से वार्ड क्रमांक 6 में हमारे पार्टी का नगर सेवक है और आगे भी रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने काम इतना किया है। श्री विनोद घोसालकर साहब पहले नगर सेवक थे, फिर हंसाबेन देसाई मैडम थी, फिर उसके बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रकाश कारकर यहाँ पे नगर सेवक के रूप में 10 साल काम किया है, फिर उसके बाद अभी 5 साल से मैं नगर सेवक हूँ। तो हम लोग ने लोगों का काम किया, हॉस्पिटल का काम हो, सीवरेज का काम हो, गटर पैसे सब हम लोग ने काम किया। पर ये जो आमदार महोदय है, उन्होंने 10 साल में जैसा चाहिए वैसा कुछ काम किया नहीं, दहिसर का कुछ विकास हुआ नहीं।
इसलिए हम लोग का ये बार एक नारा है कि आने वाले चुनाव में 20 तारीख को जो चुनाव होने वाला है और 23 तारीख को जो रिजल्ट लगेगा, वो रिजल्ट में विनोद घोसालकर साहब भारी वोटों से जीत के आएंगे। हम सब शिवसेना को, हमारे लोगों को भी विश्वास है। इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन जाएंगे? देखो कैसे है, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं पर कुछ मतलब नहीं है। तो पुलिस वालों का जो शाही रहता है पेन का, वो वेस्ट हो जाएगा, उनका पेपर वेस्ट हो जाएगा, पर कुछ कार्रवाई होगा नहीं। इसलिए हम लोग को हमारा टाइम बर्बाद करना नहीं। मैम ये जानना चाहता हूँ, आज शायद शाम को अम्बावाड़ी में सर की सभा है, बड़ी सभा है, क्या उसे विफल बनाने की कोशिश हो रही है? क्या उस समय भी ऐसी घटना न हो? देखिए तो कैसा है, ये जो विनोद घोसालकर साहब है वो अम्बावाड़ी के सुपुत्र है, वो वहाँ पे रहे हुए हैं, वो उनका मतलब उनकी कर्म भूमि है। तो यहाँ पे कोई भी मतलब नरेंद्र मोदी जी भी आ जावे ना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इधर के लोग घोसालकर, कारकर और शिवसेना को ही मानने वाले हैं, इसीलिए वो कितना भी प्रयास कर ले कुछ विफल नहीं बनेगा। और एक ही चीज है कि आने वाले समय में श्री विनोद घोसालकर साहब चुन के आने वाले हैं, ये उनको भी पता है, इसलिए इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। पर ये 6 नंबर है, ये 6 नंबर में बस एक ही नेता, एक ही पार्टी और एक ही निशानी चलेगी और वो आने वाले तारीख को आपको पता चल जाएगी।